देश के अंदर सतलुज फिल्म के आने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी थी तो वो खुशी थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को। देश में खूब बड़ी बड़ी बातें करके एक नई लहर पैदा करके पंजाब के अंदर जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भगवंत मान जो चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे, उसे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका और भी लगा है। यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी को एक ऐसा झटका लगा है जिसमें अरविंद केजरीवाल से अब खुद ही सवाल पूछे जाने शुरू हो गए। भगवंत मान छुपे घूम रहे हैं और उनकी खुशी अब काफुर हो चुकी है, क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लग रहा था कि पंजाब में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा रोल उनकी जीत के अंदर सतलुज फिल्म का होगा। यानी कि पंजाब में सेंटीमेंट्स को उठाकर ऐसे लोग जो एक समय पर खाकी से परेशान थे, ऐसे लोग जो एक समय पर उन लोगों से परेशान थे जिन्होंने आतंकवाद को कुचल दिया, वो सब लोग इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी को बड़ा वोट बैंक देंगे। लेकिन एक और भी कहानी थी। इस पूरी कहानी को जिस तरीके से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह से जोड़ा गया, इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल की तरफ को सुई घुमाई गई है, उससे साफ तौर पर यह पता लगता है कि इस मामले को उठाकर कांग्रेस और अकाली दल पर पंजाब के अंदर एक साथ वार किया गया था। लेकिन अब जो कहानी सामने है, देखिए, जब आप किसी पर पत्थर उछालेंगे तो आपको भी खतरा बना रहेगा लगातार। बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा खतरा हुआ है। आपको बताते हैं क्या है। असलियत खुल गई है, पोल खुल गई है केजरीवाल एंड कंपनी। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब में चुनाव से पहले सेंटिमेंट्स जगाने के लिए बहुत सारी कवायद चल रही थी। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को या पर्दे के पीछे क्या खेल है, अभी इसका सामने पूरी तरीके से आया नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी पता चलेगा कि आखिर पर्दे के पीछे खिलाड़ी कौन था इस पूरे गेम का। कि ऐसे समय पर जब पंजाब में चुनावों के अंदर मात्र कुछ महीने का समय बचा है, यानी कि इस साल के अंत में हम जो बार बार आपको बता रहे हैं, नवंबर और दिसंबर, संभवतः नवंबर या दिसंबर में पंजाब के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ऐसे में कुछ ही समय बचा है। ऊपर से केजरीवाल और भगवंत मान के ऊपर इस टाइम पे बहुत बड़ा प्रेशर पंजाब में बना हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी के बारे में बहुत बुरी खबरें नहीं आ रही है, बहुत बुरी सुपड़ा साफ वाली हार है। तो ऐसे में केजरीवाल को एक ऐसा बूस्टअप चाहिए था जो अचानक पंजाब के लोगों में ऐसी नफरत पैदा करे कि लोग कांग्रेस और अकाली दल से दूरी बना ले। अगर कांग्रेस और अकाली दल से दूरी बना लेंगे तो मेन स्ट्रीम में आम आदमी पार्टी दोबारा दिखाई देगी आपको। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ अगर होता है तो किसी भी चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और राजनीति में किसी को अगर अपने ना पता हो तो वो राजनीति में आ जाए, सब पब्लिक बता देती है, ये कहावत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी पंजाब में सतलुज फिल्म आने के बाद जिस तरीके से इन दोनों सरकारों पर आरोप लगा रहे थे, अब पलटकर इनके ऊपर एक बड़ा इल्जाम आ गया है। और ये बड़ा इल्जाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल है क्या, इस पूरी फिल्म के अंदर या पूरी इस कहानी के अंदर जो रियल स्टोरी है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार जो सामने आ रहा है उनमें से एक है डीएसपी जसपाल सिंह। अब ये डीएसपी जसपाल सिंह, क्योंकि जसवंत सिंह खालड़ा के हत्यारा था डीएसपी जसपाल सिंह, इसे साथियों समेत, डीएसपी जसपाल सिंह को साथियों समेत उम्र कैद की सजा मिली थी। और ये तभी से पंजाब के अंदर जो नाभा खेतीबाड़ी जेल है उसमें बंद था। अब यहां जेल के अंदर, ये ओपन जेल है, खेतीबाड़ी जेल है, इसमें सजा काट रहा था ये। लेकिन अचानक देखिए 2022 में जब भगवंत मान की सरकार आई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तो सरकार ने बहुत सारी चीजें की थी।
आप याद कीजिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं। याद कीजिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किस तरीके से आरोप लगाते हुए वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद होगा, कहा था कि कुछ आतंकवादियों को, कुछ दूसरे लोगों को छोड़ने के लिए एक बड़ी रकम अरविंद केजरीवाल को दी गई। लेकिन यहां पर हम आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर, जो अब नहीं है पार्टी के साथ, कुमार विश्वास को भी कोट करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादियों के साथ भी कंप्रोमाइज कर रहे थे। खैर, छोड़ दीजिए, अब आइए आगे। अब हम आपको यहां पर बताते हैं कि जब 2022 में भगवंत मान की सरकार पंजाब के अंदर आई, तो 2022 के अंदर भगवंत मान सरकार ने बाकायदा जेल में बंद डीएसपी जसपाल सिंह को छोड़ देने के लिए कहा था। यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाकायदा एक पत्र लिखा था राज्यपाल को 2020 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएसपी जसपाल सिंह की सजा को माफ कर दिया जाए। पंजाब के राज्यपाल को यह पत्र लिखा था, उन्होंने सिफारिश की डीएसपी जसपाल सिंह को छोड़ने की, और जसपाल सिंह राज्यपाल के पास यह प्रस्ताव भेजा था, और इसके बाद डीएसपी की सजा माफ करने की इस पर कवायद हुई। लेकिन राज्यपाल ने साफ तौर पर डीएसपी जसपाल सिंह की सजा माफ करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद यह एपिसोड यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद डीएसपी जसपाल सिंह को, जो नाभा जेल की खेतीबाड़ी सेल था, उससे इसे जमानत दे दी गई। 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर डीएसपी जसपाल सिंह को छोड़ दिया गया। अब 2022 में डीएसपी जसपाल सिंह अचानक, जो जब सिफारिश की गई थी, और 2023 में 1 लाख के बॉन्ड पर इसको जमानत दे दी गई। डीएसपी जसपाल सिंह इसके बाद गायब हो गया। अब कोई अता पता नहीं है कि डीएसपी जसपाल सिंह कहां है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मेहरबानी से पंजाब का ये पूर्व डीएसपी जसपाल सिंह मौज काट रहा है कहीं पर, लेकिन इसको पंजाब पुलिस ने नहीं ढूंढा। अब जब सतलुज फिल्म आई है, उसके बाद पंजाब में हल्ला मचा, और हल्ला मचने के बाद अब होशियारपुर पुलिस को ये आदेश दिए गए हैं कि पूर्व डीएसपी जसपाल सिंह को ढूंढकर जेल भेजा जाए। आप सोचिए कि इतने लंबे समय तक एक आतंकवाद के समय से आरोप झेल रहे पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जसपाल सिंह 2023 से गायब है। अब 26 चल रहा है बॉस, 3 साल का पीरियड है। 3 साल से पंजाब पुलिस ने, या पंजाब में कानून की धज्जियां उड़ाकर इस डीएसपी को मौज कटवाने पर पंजाब सरकार ने पूरी जोर लगा दिया, दिमाग लगा दिया। मत छोड़िए, साफ तौर पर राज्यपाल को भी चैलेंज किया गया, मत छोड़िए आप, कोई बात नहीं। आपने मना कर दिया ना, प्रस्ताव दिया था हमने कि डीएसपी जसपाल सिंह को छोड़ दिया जाए, आपने नहीं छोड़ा ना, मत छोड़िए। 2023 में 1 लाख के बॉन्ड पर इसे बाहर निकाला गया और उसके बाद गायब हो गया, और तब से पंजाब की सरकार दबाए बैठी है इस पूरे मामले को। अब उजागर हो गया है। अब आप सोचिए जरा, पंजाब में सरकार कैसी है, किन लोगों को मदद करती है। सतलुज से सरकार तक का सफर तय करने की जो मानसिकता पाले हुए सरकार थी, अब उसके सपने ध्वस्त हो गए हैं। ये एक और नया मामला सामने आने के बाद बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया पंजाब के अंदर उठनी शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। यानी कि जिस हथियार से, जिस ब्रह्मास्त्र से राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को भगवंत मान सरकार एक ही वार में हलाल करने वाली थी, आज वही ब्रह्मास्त्र उल्टा खुद भगवंत मान सरकार पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो ध्वस्त हो गई है। तो आप सोचिए, पंजाब में चुनाव से पहले अभी क्या क्या देखना बाकी है, लेकिन जो भी कुछ देखना बाकी है हम आपको जरूर दिखाएंगे। वो दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर, जो सचमुच खबर होगी। आप सोचिए, देखते रहिए जनपद ऑन द स्पॉट। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।